नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल गुरुवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। बता दें कि बैठक रात करीब 1:30 बजे तक चली, बावजूद इसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया को बताया कि किसानों के साथ उनकी बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई और यह सकारात्मक रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान दिलाया है उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम समाधान ढूंढेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक शुरू होते ही किसानों ने हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मांगों पर किसान नेताओं के साथ सहमत दिखे, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन किसान एमएसपी के मुद्दे पर समझौते को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई तीसरे दौर की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बैठक के दौरान बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई और पंजाब का मुखिया होने के नाते वह अपने लोगों के लिए यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हर विषय पर विस्तृत और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। काफ़ी विषयों पर सहमति बनी और बाकी पर भी बन जाएगी। हमने केंद्र सरकार से आश्वासन लिया है कि हरियाणा सरकार से बात करो और शांति रखो। किसान संगठन से भी शांति रखने का आश्वासन लिया गया है और उन्होंने शांति रखी है। अब रविवार को अगली बैठक होगी। मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा कि संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करवा दी है। बच्चों के पेपर थे, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऐसे में छात्रों को परेशानी हो रही है। हमने उनसे पूछा कि आपने हमारे यहाँ इंटरनेट क्यों बंद किया? हमारे यहाँ आकर ड्रोन शेलिंग कर देता है, यह सब बर्ताव मत करो। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उन्होंने सरकार से कहा है कि वे लोग मुद्दे पर चर्चा ही करते ना रह जाए, समाधान भी निकालना चाहिए। फिलहाल सरकार ने समय की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पेज और इंटरनेट बंद किया जा रहा है, जब हम शांतिपूर्वक बोल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर शेलिंग करते हो। अर्धसैनिक बलों ने हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई की, हमने उसके बारे में भी बैठक में बताया। पंढेर ने कहा कि हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सुखद हल निकले और टकराव से बचा जाए। सरकार से जो चर्चा हुई है उस पर हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे। उनसे ट्विटर अकाउंट खोले जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसान नेता ने ये भी साफ कर दिया कि बातचीत के बीच आंदोलन नहीं रुकेगा। किसानों का दिल्ली जाने का कार्यक्रम जारी है। पंढेर ने कहा कि कुछ चैनल हमारी तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारी बातचीत चल रही है, इसीलिए अभी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज शुक्रवार यानी 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें कि ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों के भारत बंद में शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं और किसान संगठनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद के दौरान शहरों की सभी दुकानें बंद रहेंगी। फलों और सब्जियों की खरीद बेच पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां भी सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। हालांकि एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी सेवाओं, एग्ज़ाम देने जाने वाले बच्चों की गाड़ियों और इमरजेंसी सेवाओं को भारत बंद के दौरान इजाज़त रहेगी। मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि गुरुवार रात को चुराचांदपुर जिले के एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि 300 से 400 लोगों की भीड़ ने आज एसपी चुराचांदपुर के कार्यालय पर हमला बोलने की कोशिश की और पत्थरबाजी की। वहीं सुरक्षा बलों और आरएएफ ने आंसू गैस के गोले दागकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दौरान एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला एक हेड कांस्टेबल को हथियारबंद लोगों के साथ देखे जाने का है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एसपी कार्यालय ने हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इसके बाद ही भीड़ ने एसपी कार्यालय पर हमला करने की कोशिश की। निलंबन के आदेश के मुताबिक हेड कांस्टेबल को बिना इजाज़त स्टेशन छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है और उनका वेतन और भत्ता नियमों के अनुसार
स्वीकार्य निर्वाह भत्ते तक सीमित कर दिया गया है। गौरतलब है कि मणिपुर में बीते 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद अब तक भी तनाव का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 34वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा। आज शुक्रवार 16 फरवरी को बिहार से अपना सफर पूरा कर चंदौली के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चंदौली में यात्रा का स्वागत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बनारस में यात्रा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखली में महिलाओं के शोषण का मामला कल गुरुवार 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से मामले की जांच कराई जाए और मणिपुर की तरह इस मामले पर भी 3 जजों की कमेटी बनाई जाए। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और लापरवाही के दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि संदेशखली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां और उसके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और पुलिस ने इसमें उन लोगों की मदद की। वहीं इस आरोप के बाद शाहजहां के समर्थक भी सड़कों पर उतरे, जिससे तनाव और बढ़ गया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की लोकसभा सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की है। सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने कल गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने आई हूं। मिमी के मुताबिक सीएम बनर्जी ने अभी उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। वही मंजूरी मिलने के बाद वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज देंगी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के सिलसिले में टीएमसी सांसद और लोकप्रिय बंगाली अभिनेता देव और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को समन जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने सांसद देव को मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता को लेकर तलब किया है और उन्हें 21 फरवरी को नई दिल्ली में पेश होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने बीरभूम जिले से टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। मंडल फिलहाल ईडी की हिरासत में है। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को ईडी ने चिटफंड मामले में धन की हेराफेरी की जांच के सिलसिले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने को लेकर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसे लेकर विपक्षी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्यसभा जाने के लिए ही वो बीजेपी में शामिल हुए। वहीं इस पर एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अशोक चौहान ने कहा कि मैंने राज्यसभा उम्मीदवारी या किसी और लालच के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि मूड ऑफ द नेशन बीजेपी की तरफ है और विपक्ष बेहद कमजोर हुआ है। चौहान ने आगे कहा कि ईडी के दबाव में मैंने पार्टी छोड़ी, ये पॉलिटिकल और घिसा-पिटा बयान है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने ईडी और सीबीआई की जांच का सामना करने के डर से कांग्रेस छोड़ी है। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हाल के दिनों में हुए हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन इस तरह के हमलों को रोकने के लिए लगातार काम में जुटा है। जॉन किर्बी ने कहा कि नस्ल, लिंग, धर्म या किसी भी अन्य कारण से हिंसा की कोई जगह नहीं है। अमेरिका में ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बता दें कि व्हाइट हाउस का यह बयान अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमला और उनकी हत्या के मामलों में हाल ही के दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद आया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बताया कि लेबनान की सीमा पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी तेज हुई है। आईडीएफ के मुताबिक बुधवार को उसने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। खबरों के अनुसार इन हमलों में अब तक कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 8 आम नागरिक हैं।
दरअसल इसराइल का कहना है कि बुधवार को अपने सैन्य कमान मुख्यालय पर लेबनान की तरफ से किए गए हमले के बाद उसने यह जवाबी हवाई हमले किए। वहीं हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि इसराइल हमास में शुरू हुए युद्ध के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें शुरू हुई, जिसमें अब तक लेबनान के 254 लोग मारे गए हैं, जिनमें 38 आम नागरिक हैं, जबकि इसराइल के 10 सैनिकों और 6 आम नागरिकों की मौत हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले सरफराज खान के रनआउट की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दरअसल जडेजा के साथ पिच पर मौजूद सरफराज खान उस समय रनआउट हो गए जब जडेजा ने रन लेने के लिए कॉल दिया, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़े। सरफराज खान के आउट होते ही ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा भी गुस्से में नजर आए और रविंद्र जडेजा को फैंस द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जडेजा ने सरफराज खान के रनआउट होने पर अफसोस जताया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि सरफराज खान के लिए मुझे बुरा लग रहा है, यह मेरी गलत कॉल थी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने रनआउट होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ये तो खेल का हिस्सा है, कभी आप रनआउट हो जाते हैं और कभी ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें होती रहती हैं। आपको बता दें कि सरफराज खान ने अपने टेस्ट करियर की पहली ही पारी में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 गेंदों पर 62 रन बनाए। पहले दिन का खेल पूरा होने के बाद जब उनसे उनका अनुभव पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं ग्राउंड में आया, मुझे कैप मिली, मेरे अब्बू भी थे, उन्होंने 6 साल से मुझे क्रिकेट सिखाया, ये मेरा सपना था उनके लिए कि उनके जीते जी मैं एक बार इंडियन टीम के लिए खेलते दिखूं। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 16 फरवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 103 अंक की तेजी के साथ 22,014 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 302 अंक ऊपर 72,352 के लेवल पर आ गया है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 46,295 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।